ओम हरि ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुदेव नाम लीलाहाम, जिनका सर्व मंगल धाम है। गुरु पप्पू के चरण में मेरा कोटम कोट प्रणाम है। आइए चलते हैं एक महाभारत की कथा की ओर। एक समय की बात, रात्रि के समय महाराज युधिष्ठिर और द्रौपदी के पैर दबाते हैं, और जिस समय पैर दबा रहे महाराज युधिष्ठिर द्रौपदी के, इधर भीमसेन को प्यास लगती है, तो प्यास के बहाने जब उठते हैं, और जैसे ही उठे बताया, अरे जब उठी बैठो बलधारी, अरे जब उठी बैठो बलधारी, और कर में लई गदा समारी। और कर में लई गदा समारी, और आगे की राह जारी। आज भीमसेन कंधे पे गदा लेकर के जिस समय चले, ऐसा ही नहीं अवधेश भैया। अरे भीमा ने बोली बानी, और लोटा भरी कोई प्याय दे पानी। आज भीमसेन को जिस समय प्यास लगी है, भीमसेन ने आवाज लगाई, लेकिन रात्रि के 12 बजे किसी ने आवाज को नहीं सुन पाया। तो रात्रि के समय निकल करके जब जाते हैं, तो द्रौपदी के कक्ष के होकर गुजर करके जिस समय भीमसेन का जाना होता है, बाहर क्या देखा, कक्ष के बाहर और बड़े भैया धर्मराज के चरण खड़ामू उतरे हुए हैं। भीमसेन ने देखी भैया के चप्पल यहां पे रखी हैं, तो भैया अंदर होंगे। और जैसी उजक के भीमसेन ने देखो, आहा, आज धर्मराज पैर दबा रहे थे द्रौपदी के। पैर दबाते हुए देखा तो तुरंत लौटे आए, और जाकर के भीमसेन कुंती मैया के पास में जाकर के आवाज लगाते हैं। और जब आवाज लगाई मैया कुंती को, और जाखन आवाज लगाई, हुआ क्या, अरे जब पहुंची गयो है बलधारी, जिस समय भीमसेन मैया कुंती के पास में पहुंचे, भैया राजू हुआ क्या, अरे जब पहुंच गयो बलधारी,
उचारी। जाए द्वारे पे गिरा उचारी। अरे जग जाइए कुंती महतारी। आज आवाज लगाई मैया कुंती को, और जाखन मैया कुंती के कान में आवाज पड़ी, हुआ क्या? अरे जाखन गई कान में पानी, बोली बेटा की पहचानी। आज मैया कुंती जैसे ही फाटक खोल के बाहर आई, अपने बेटा को जैसी भीमसेन को देखो वहां बहू का, अरे हाथ गदा सिर मुकट धरो, तबई कह दई क्रोध से पानी। अरे ऐसे कुमर जने तिने जननी, कुल की घट जाए नाम निशानी। बेटा कोई बात है गई? बोले मैया सुने। अरे ऐसे कुमार जने तिन जननी, कुल की घट जाए नाम निशानी। धर्मराज ने पाए पकड़े हैं, पलंग पे सोवती द्रौपदी रानी। का करो बेटा? बोले सुन, तेरे पैसे गिने चुने 5 हैं, लेकिन 5 में ते सवेरे होते ही समझ लिए अब तेरे 4 ही रह जाएंगे। 4? हाँ। ए धर्मराजनी पाए पकड़े हैं, पलंग पे सोवती द्रौपदी रानी। एक बेटा तेरो जिंदा नाए, भोर हो तमेटो नाम निशानी। लला कोई बात है गई का? बोले मैया बात की बात कर रही है बड़े भैया धर्मराज। बताओ, अपनी पत्नी द्रौपदी के पैर दबा रहे हैं, लेकिन मैया कुंती सारा कुछ जानती थी, लेकिन भीमसेन को इन बातन की कोई पतो न आई। सवेरे होती बड़े भैया को मार दूंगा। अरे जब लोग गांव में सुनेंगे, शहर में सुनेंगे, तो थुए थुए है जाई 5 पांडवन की, तासे मारी दंगो। आज उसी समय मैया ने कि बेटा अबे तुम चले जाओ, और चले जाओ, जाके सो जाओ, सवेरो जब होगा तब तय सो देखो जाएगा बेटा। आज जैसे सुबह के लिए, आज सुबाने के लिए मैया ने भीमसेन को भेज दिया, और भेजने के बाद इधर मैया कुंती बड़ी बेचैन हो जाती है, विचार करती है वैसी गिने चुने 5 हैं, अब सवेरे होते भीमसेन मारने को नहीं, मार देगो। अब उसी समय मैया विचार करती है अब कहा करो जाए, तो उसी समय भगवान कन्हैया को याद किया है मैया कुंती ने। और मैया कुंती ने जब याद किया भगवान कन्हैया को, रात्रि के समय आवाज लगावे की देर भई, लेकिन भगवान कन्हैया को आवे की देर ना भई। उसी समय होता क्या है, अरे घर बैठी की रोई गई कुंती मैया,
चढ़ैया। आज जिस समय आवाज लगाई मैया कुंती ने भगवान कन्हैया को, हुआ क्या? इत परी कान में पानी है, युद्ध चलित अंतरयामी है। आज जैसे भगवान कन्हैया के कानों में आवाज पड़ी, आ जाते हैं और आकर के आवाज देते हैं, अरे बुआ फाटक को बजाया, फाटक तो खुल दे। जैसी किवाड़ खोले तैसी कुंती बोली, लला मैं तुम्हें याद कर रही, हमें बताओ क्यों, कोई बात है का? बेटा आज युधिष्ठिर और द्रौपदी के पैर दबा रहे थे, और पैर दबाते हुए आज भीमसेन ने देख ले बेटा, और बाकी प्रतिज्ञा है कि मैं सवेरे होते ही बड़े भैया धर्मराज को मार दूंगा। बेटा मेरे बैसु गिने चुने 5 बेटा कैसे करके बचा ले। भगवान कन्हैया ने कही सुन बुआ, चाल ऐसी चलूंगा, अगर चल गई तो तेरे 5 के 5 हो रहेंगे, लेकिन मैं तो जा रहा हूं। जैसी सवेरो है जाए और सवेरे होते ही भीमसेन को मेरे पास भेज देना। ठीक है बेटा। आज जैसे ही सुबह मैया पूरी रात हो जाती है, सोती नहीं है, और जैसे भीमसेन उठे सो लेके गदा कनाप पर धर के चल गए। मैया बेचारी जाई चक्कर में पूरी रात न सोई। भीमसेन से बोली, बेटा भीम, हाँ रात कन्हैया आए और तुम्हें याद कर रहे, बेटा चले जाओ। बोले सुन मैया, जाऊंगा तभी, पहले जा कुल्हा को घर में से मिट जाऊंगा, पहले जा मार दूंगा। मैया कुंती ने की, लला जी तो घर की बात है, तुम जाका में लौट क्यों कर सकते हो? फिर जो कह दी, जैसी भीम उठे और तैसी मेरे पास तुरंत चल के आ जाए। अच्छा भीमसेन ने विचार करो, लाओ ऐसो कर ले, घर की बात है, बाद में काम तो कर लेंगे। आज भीमसेन बिना पानी पिए और चलते हुए भगवान कन्हैया के पास जाकर के क्या देखा है कि आज कन्हैया एक पलंग पे लेटे हुए हैं, और पलंग पे लेटने इधर भीमसेन विचार कर रहे, कहा कही अरे करी रहे भीम विचार, परी दो पलिका पे चट्टी। देखी ले भगवान बनिए माथे से पट्टी। भीमसेन ने जाके कहा, देखो भगवान कन्हैया के माथे से पट्टी बज रही। आहा भगवान कन्हैया भीमसेन को देखते हुए कहा, बोले अरे बोली रहे मुख से पगुतारी। भैया भीम, अरे बोली रहे मुख से पगुतारी। सुनो भीम धरी ध्यान लगी मुकु ऐसी बीमारी।
भीमसेन बहुत बुरी बीमारी लगी है। भीम ने कही एक बात बताओ, वैद को बुलवा लो, दवा ले लो, और तुम्हारे जो 56 करोड़ अहीर हथे वे सब मर गए, इतनी दूर तुमने मुझे याद करो। बोले भीम कब जाना है उनको, कौन का वेद के द्वारा ऐसी बीमारी सही होगी मेरी, कैसे होगी। अरे सुनो भीम धरी ध्यान ख्याल अब छोड़ी देऊ घर को, अरे दांडी कपन के बीच पेड़ एक ठाड़ो पीपल को, पीपल के वृक्ष पे पत्ता तोड़ के लाने भैया। भैया 5 पत्ता पीपल के वृक्ष पे तोड़ के लाने तांडी के मन की झाड़ी में और मां तक जाए की हिम्मत भैया काऊ बिना है। और भैया सुनो, अरे लो मेरी जान बचाए चलेगी रघुकुल की सत्ता। भैया भीम अरे चलेगी रघुकुल की सत्ता, मेरो दर्द पन्न है जाई कहलाई दो पीपल के पत्ता। भैया ज्यादा न केवल 5 पत्ता ले आओ। बोले उसी समय भीमसेन गदा रख के चलते भैया अवदेश बहु का चौखट छोड़ी दई रब हरि की श्रोता ध्यान बिसर न जाए। और तानी का बन भी पहुंच गयो है, पीपल पेड़ परो है लखाए। आज सवेरे ते शाम हैगी भैया, और भीमसेन व तांडी के वन की झाड़ी में पहुंच गए। पेड़ के पास पहुंच के दिखाई नहीं दिया। भीमसेन विचार करने लगे कि अब तो पत्ता नीचे तो न पाऊंगा, जब पेड़ पर ऊपर मोको चढ़ना पड़ेगा। आज भीमसेन चढ़ जाता है, और जैसे ही ऊपर वृक्ष पे चढ़ गया पीपल के, तो थोड़ी देर बाद काबू को नीचे को नजर मारी, और नीचे को नजर मारी। अब नीचे कहा देखो, 4 पुरुष अब आए के कोई झाड़ू दयो लगाए के, पानी लेके आई गए पृथ्वी पे दयो फैलाए के। 4 आए, कहार झाड़ू लगा के भैया पानी फैला दो। साफ जगह जब कर दई आसन दयो लगाई के, भीमसेन अब देखते मन में रहे मतो बनाए के। साफ सफाई है गई, बिछौना बिछ गए भैया, आसन लग गया। भीमसेन ने विचार करो अब यहाँ पे कोई न कोई तमाशा होएगो। सबई रात में कन्हैया न मरे दत्त के मारे, तो 2-4 घंटा में न मरे जा रहे। अब तो यहाँ से जाऊंगा तो तमाशा देख तबई जाऊंगा। आज जिस समय और भीमसेन और तमाशा देखने की इच्छा मन में जागी। आज उसी समय भीमसेन विचार करते हैं कि आखिर जो आसन पे आके बैठेगो तो बैठेगो कौन। आज उसी समय होता क्या है भैया राजू,
अरे भीमसेन अब नजर करी और सुनो भूप चितलाई रे। अरे भीमसेन अब नजर करी और सुनो भूप चितलाई रे। और भयो बिछौना धरती पे जाकी शोभा बरन न जाई रे। आज बिछौना हुआ, अरे आसन बिछ गए धरती पे और जाए रही दूरी लखाई रे। और सोने को सिंहासन है पीपर पे धरो जमाई रे। सोने का सिंहासन, और जैसे मैं पीपल के नीचे आएंगे धरोगो भैया, भीमसेन देखने लगे सोने को सिंहासन। ओ हो, अब तो तमाशा ज्यादा ही बढ़िया होगो। लेकिन क्या देखा, अरे थोड़ी देर को समय भयो और सुनो निरप के चोला रे। और नंदी सुर की पीठ बैठ के पीपल आए गए भोला रे। राजू भैया भाई पीपल के वृक्ष पे आए गए। भीमसेन ने कही हो न हो जा सोने के आसन पर जई बैठेंगे। लेकिन क्या किया, अरे शिव जी आए गए पीपल पे और पहले दयो पदवाई रे। और आसन पर रहो धरती पे तब बाबा बैठो जाई रे। भीमसेन ने विचार करो, भोले बाबा कुछ आसन बैठना चाहिए, सब कहीं बैठे धरती भाई बिछोना पे, तो कुछ न कुछ मामलों गड़बड़ है। अरे थोड़ी देर को समय भयो और बात कही न जाती है। और घंटा बज रहे अंबर में एरा बतवाए रहो हाथी है। की पीठ पे बैठ के इंद्र आया। और ऐसा ही नहीं, अरे सबरे देवता आए गए, मेरे गुण की नीति बताती है। और सब धरती पे बैठ गए, अब निगाह भीम की जाती है। सबरे देवता और आए के सब कहां बैठ गए, धरती पे। तो धरती पे बिछौना पड़ रहा हो, पाप जाके बैठ गए। और जाखन बा धरती के बिछौना पर जाके बैठे। भीम ने कही, इंद्र जैसे देवता, भोले बाबा जैसे इतने बड़े बड़े महारथी बताओ काय पे बैठे धरती पे, फिर तो तमाशा ज्यादा ही बढ़िया होगो। अरे आकर बैठ गए आखिर में, और बैठ कौन सी नजर आती। और थोड़ी देर के बाद में देखो भूते सर चले गए हैं जाती। अरे वेद व्यासनी कलम चलाई, मोकू गुर पप्पू समझ आई। आज सवरे देवता आए के बाद धरती पे जो आसन पर रहो, बाई पे जाके बैठे।
और जाखन आसन पे जाके बैठे। थोड़ी देर बाद का भोराजी भैया के ब्रह्मा जी हंस की पीठ पर सवार है के आए, और हंस की पीठ पर सवार होकर के आए। हुआ क्या? हंस पीठ पे बैठ गए, नए ब्रह्मा ने देर लगाई है। अरे भाई जंगल में आए गए और हंस दयो ठहराई है। भाई जंगल में आए गए, कोई हंस दयो ठहराई है। अरे बेऊ फरस पे बैठ गए और रात अंधेरिया चाहिए। क्या बात है भैया? अब तो सब अब फरस पे आए के बैठे, लेकिन भाऊ का भैया ए बाजे बज रहे नगरी में और धोसा चटकत आते हैं। अरे आगे भीष्म बाबा है और सभी कौरवा आते हैं। भीष्म बाबा और सबरे कौरवा जैसी आए। भीमसेन ने विचार करो, अब तो ऐसा लगा तुम्हें जब तमाशे की इनको मालूम है, लेकिन हमसे तो कहीं ना है। लेकिन आगे क्या हुआ? एक फिर भीमा ने नजर करी और घूमतया में चंडा है। अरे एक पाखर पे बैठ गए और चारों आए गए पंडा है। बहुत सुंदर भैया। जैसे ही चारों पंडवा आए, भीम ने विचार करो बा भाई वाह, हमें तो ने कहानी बताई तक ना तमाशे की, और चुपचाप चले आए। वो तो जा बात को शुक्र मनाओ कि वो तो कन्हैया ने पत्ता ले भेजे। जब बन में दास से आज हम देख ले रहे हैं, वो पीपल के वृक्ष पे देख रहे हैं आज भीमसेन। लेकिन आगे को नजर और करी, क्या हुआ? एक घंटा रोसो टूट गयो न, श्याम ने देर लगाई है। गरुड़ पीठी पे, अरे गरुड़ पीठी पे बैठ चले और तयो गरुड़ उड़ाई है। आज भगवान कन्हैया बेऊ तो गरुड़ की पीठ पे बैठ के और पाई जगह आएगा जहां तमाशो है रहो। भीम ने विचार करो वाह भाई वाह, वैसे तो इनके माथे में दर्द के बारे मरे जा रहे, लेकिन अब कहां है गो हैं तमाशो देखे को दर्द है रहो। लेकिन आधी रात का जब वक्त हुआ क्या? ए आधी रात को समय भयो और सज रही द्रौपदी कुमारी रे। खप्पर लेके हाथन में जाने लीनी कथा मजार। एक खप्पर लेके हाथन में जन लीनी हाथ कटारी रे।
केस डारे लय कंधा पे शेरा की करी सवारी रे। अरे केस डारे लय कंधा पे शेरा की करी सवारी रे। जब भीमा की नजर पड़ी और चौंक गयो तारी रे। आज जिस समय भीमसेन विचार करता है जहां सोने के सिंहासन पे कोई न बैठो, इतने बड़े बड़े देवता ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे तो धरती पे बैठे, तमाशा तंगड़ो है। और द्रौपदी को आता हुआ देखा, बाल फैले हुए, हाथ में खप्पर है, दूसरे हाथ में कटारी है, शेर की सवारी करके और बाई पीपल के वृक्ष ने आई तो भीमसेन ऊपर पीपल के वृक्ष पे देख रहे, बता जरा शर्म तक नहीं आई। बड़े बूढ़े बाबा भीष्म बैठे, कौरवा बैठे जो बड़े बड़े हमते हैं, और इनके सामने मूड फकेरे आई है। उसी समय अरे नारद पीड़ा बजा के आयो, अरे ब्रह्मा जी को बेटा आयो। आज नारद बाबा भी बीड़ा बजाते हुए आए। उसी समय नारद ने द्रौपदी के क्रोध को देखा, चंडी रूप काली रूप में माता थी। आज नारद हाथ जोड़ के जाते हैं, परिक्रमा करते हैं, जितने बार देवता बैठे हाथ जोड़ के गए, परिक्रमा करी, बोले मैया हमसे कोई भूल भई होए तो हमें क्षमा करना। भोले बाबा इंद्र, कौरवा और जो 4 पांडव थे वो भी। भीमसेन ने विचार करो, समझ को दिमाग खराब है गो। बताओ जब द्रौपदी के सामने हाथ जोड़ रहे हैं, पांव छू रहे हैं, और नारद जैसे देवता, इतने बड़े महात्मा। उसी समय नारद ने कही मैया अपने इस क्रोध को शांत कीजिए। उस समय बहुत ही क्रोध में द्रौपदी थी। तब नारद से कही, नारद ये मेरा खप्पर खा लिया, मैया दया करो, खप्पर तुम्हारो खा लिया तो जी बताओ सबके मरवे थे तुम्हारो खप्पर भरे तो सही है कि एक के मरवे थे खप्पर भरे तो सही है? कैसे भरवाओ, मेरो खप्पर भरना चाहिए। नारद ने सारो करो ऊपर को कि मैया बाके मरवे थे खप्पर भज्जा तो सही है। भीमसेन ने विचार करी, अंगुरिया तो बेमाऊ है, और ये सब के सब एक मतो बैठे, एक ही सलाह है। तो उसी समय भीमसेन आज विचार करते हुए काऊ तरीका थे जिन्हें मुंह मार डारो। उसी समय भीमसेन छलांग लगा करके भागता है। हुआ क्या, अरे तब हाथ उठाए दयो सूदो, अरे तब हाथ उठाए दयो सूदो, ताई कन भीम पेड़ से कूदो। अरे ताकन रहो द्वारिका जाई, और हाथन में लई दवाई। अरे हाथन में लई दवाई, और पीछे मुड़की देखत नाई। बाज धरो,
मुट्ठी टोकरा मार के ऐसो बाजो भीमसेन सब एक मत तो एक ही सलाहें, पीछे मुड़ के ना देखो भाजेगा सीधो द्वारका किले। जब दवा लेकर के पहुंचा है, आकर के क्या देखा कि कन्हैया फिर से भाई पलंग पे लेटे। तब कन्हैया से भीम ने कही, चो वैसे तुम्हारे माथे में दद्दू मार रहा है और रात भर में तमाशो देखो ताकि तो दद्दू नहीं मार रहा हूं। कन्हैया ने कही, भीम तुमने कछ देखो है? कछ देखो? बोले अच्छा अब तो ऐसी बातें कर रहे हो जैसे कछ जानते ही ना हो। भीम आज बताने लगा है। अरे बीमानी बोली है बानी, भीम बोलो भगवान कन्हैया ते अरे बीमानी बोली है बानी 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 राती को आई द्रौपदी रानी। का कह रहे हो? बोले हाँ महाराज सुनो। जब मोहन को बोल सुनायो, जब मोहन को बोल सुनाए, सबरे देवता जंगल में आए। सबरे देवता जंगल में आए। अच्छा फिर का भाव? अरे काउन ने ककरी न तेरी 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 अरे परिक्रमा द्रौपदी की हेरी। सबने परिक्रमा द्रौपदी की करी और महाराज ये बात में समझ में नहीं आई। तब भगवान कन्हैया ने कही, अरे मूर्ख भीम, द्रौपदी कोई साधारण नहीं है, अग्नि कुंड से पैदा है, स्वयं दुर्गा का अवतार है। और तू जिस द्रौपदी को धर्मराज को पैर दबाते हुए तेने देखा था द्रौपदी के, तो रात्रि को ठीक 12 बजे द्रौपदी अपने असली रूप में आती है। तब भीमसेन का जाकर के जो मोह था, जो मन में शंका थी कि बड़े भैया धर्मराज को मार दूंगा, द्रौपदी के पैर दबा रहे हैं, ये जैसी कथा थी हमने आप सभी भक्तों को सुनाई। और आगे नई कथा और भी सुनने के लिए पारस डीजे स्टूडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हमारे साथ ढोलक पे संगति कर रहे हमारे राजू भैया, चिमटा पे संगति कर रहे हमारे अवधेश भैया नगला प्रांत से।